आदाब नाज़रीन, पेश है आलमी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए टेक्निकल माहदे पर, यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान में टेक्निकल यानी फनी माहदे पूरे हो चुके हैं और अभी मुज़ाकरात की नशिस्तें बाकी हैं। इस दौरान अमेरिका के सदर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अबनाए हरमर्ज अब आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा ईरान की जानिब से जौहरी हथियार या जौहरी प्रोग्राम जो भी किया जाएगा उसे इत्तला दी जाएगी और उसको आगाही बताई जाएगी। जायजा लेने के लिए ईरान ने रजामंदी जाहिर कर दी है। ये दावा है सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान और अमेरिका के दरमियान फनी माहिदा मुकम्मल होते ही आलमी मंडी में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है। इससे तेल की कीमतों में कम होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर ईरान और इजराइल अमेरिका की जानिब से जंग और माहिदे की बातचीत चल रही थी, इस दौरान कई मरतबा कच्चे तेल की कीमतों में कमी और बढ़त आई है। यानी कि जो उतार चढ़ाव चल रहा था, अब दोबारा फिर से तेल की कीमतों में गिरावट महसूस की गई है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर चल रही है। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी की वजह से 2 बच्चे जहां हलाक हो गए हैं, वहीं पर 11 अफराद और हलाक हुए हैं। शदीद गर्मी से यूरोप में ममालिक के बाशिंदे परेशान हाल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी शिद्दत की गर्मी यूरोपीय ममालिक में देखी गई है। यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का कानून बनाने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि लंदन यानी कि बरतानिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी और खास पर नौजवानों के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने की बात की गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से माशरे में नौजवानों का बिगाड़ पैदा हो रहा था और बच्चे भी इससे गलत ज़हनियत हासिल कर रहे थे। अब इसके बाद अमेरिका में भी सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहिदे के बाद हिंदुस्तान के किसान तबके की जानिब से जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू किया गया है और इसे बड़े पैमाने पर मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करने की बात की जा रही है, क्योंकि जहां पर अमेरिका और ईरान के दरमियान में तिजारती माहिदे तय पा रहे हैं, उससे हिंदुस्तान के किसानों का यह नजरिया है कि उनको माली नुकसान हो सकता है, उनकी तिजारत को नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर अमेरिका और हिंदुस्तान की तिजारत की माहिदे की खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर कांग्रेस जमात ने भी कहा है कि अपोजिशन की जानिब से भी ईरान अमेरिका माहिदे की मुखालिफत की जाएगी और मुल्कगीर सतह पर इसको लेकर एहतजाज किया जाएगा। बरतानिया में 7 साल के अरसे में 6 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए हैं। यह तारीख का बहुत बड़ा वाकया है कि बरतानिया में इस तरीके से कम मुद्दत में 6 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए। इसकी वजूहात पर गौर करें तो पता ये चलता है कि जब से यूरोपीय यूनियन से बरतानिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया और उसके बाद जहां पर फलस्तीन, गजा, लिबनान में नस्ल कशी हुई, इसका भी हिस्सा बरतानिया रहा। इसको लेकर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म पर काउंसिल मेंबर्स की जानिब से अदम एतमाद जाहिर किया गया और इन्हें तब्दील होने पर मजबूर किया गया। बाज़ को इस्तीफा देना पड़ा, बाज़ को हटाया गया। बहरहाल 7 साल के अरसे में 6 वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली बहुत ही सोचने और तारीखी बात है और बड़ी खबर है ये कि बरतानिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि कम मुद्दत के अंदर इतने वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली हुई है। ये थी कुछ आलमी खबरें जो हम आपको पेश कर रहे थे।